शेर सिंह अब बूढ़ा हो चुका था। वह चाहता था कि उसके जीते जी किसी ज्ञानी को जंगल का राजा बनाया जाए। इसलिए शेर सिंह जंगल के सभी प्राणियों को अपने दरबार में बुलाया। देखो भाइयों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और राजा का कर्तव्य निभाने में असमर्थ हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि राज गद्दी किसी ज्ञानी के हाथों में सौंप देना चाहिए। इसलिए जो भी राजा बनना चाहता है उसे बल और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। जो प्राणी मेरी परीक्षा में पास होगा वही इस जंगल का राजा बनेगा। शेर सिंह का संदेश जंगल में आग की तरह फैल जाता है। जंगल के हर गली मोहल्ले में सारे प्राणी यही बात कर रहे थे कि भेड़िया भाई आप राजा बन जाइए ना, आप चतुर और ताकतवर भी हैं। हाँ वह तो ठीक है, मगर मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। जंगल का राजा तो शेर ही होता है। शेर सिंह को अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहिए। हाँ मगर शेर सिंह चाहते हैं कि जो भी कठौती पे खड़ा उतरेगा वही जंगल का राजा बनेगा। भाई शेर सिंह तो बड़ा ही अक्लमंद राजा है, मैं तो उनके परीक्षा में पास ही नहीं हो सकता। दूसरी ओर शेर सिंह का भाई का साला को भी राजा बनने का इच्छा हुआ। इसलिए वह शेर के पास जाकर कहता है, भैया आपने सुना क्या? आपके भैया राजगद्दी छोड़ने वाले हैं। हाँ मैंने सुना। तो भैया क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ? तू राजा बनने के लायक है, मगर शेर सिंह के परीक्षा को पास करना होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ भैया। फिर लोमड़ी को लेकर शेर सिंह के पास पहुंचा। लोमड़ी के साथ शेर को देखकर शेर सिंह बोला, भाई तू इस वक्त यहाँ? हाँ महाराज, मैं अपने साला को लेकर आपके पास किसी मकसद से आया हूँ। हाँ शेर भाई बताओ, साले साहेब को लेकर क्यों आए हो? मैं चाहता हूँ कि आप इसे राजा बना दीजिए। ये नहीं हो सकता। मगर क्यों? लोमड़ी क्यों राजा नहीं बन सकता? क्योंकि ये प्राणी परिवार से ताल्लुक नहीं रखता। महाराज ये तो गलत बात है। अगर नेता को नेता बनाएंगे तो हमें और इंसानों में क्या फर्क रहेगा? पर आपने तो कहा था जीजा जी, जो ज्ञानी होगा उसे आप राजा बनाइएगा। तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने यह भी कहा था कि जो बल और बुद्धि का परीक्षा में पास होगा वही अगला राजा बनेगा। तो ठीक है ना, फिर यह परीक्षा जरूर पास होगा। मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ जीजा जी। ठीक उसी वक्त जंगल के पास गोली चलने की आवाजें आती है। ठीक है लोमड़ी, तो बताओ ये किसकी चिल्लाने की आवाज है? यह तो बहुत छोटा सा सवाल है, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। लोमड़ी जंगल के उस पार गया और वापस आकर बोला, महाराज यह तो गोली की आवाज है, कुछ शिकारी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है तो पता करो वह कितने शिकारी हैं। राजा बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करने पड़ेगी। फिर से लोमड़ी जंगल के उस पार गया और फिर वापस आकर बोला, महाराज वह लोग 12 शिकारी हैं। अच्छा ठीक, तो उनके पास कितने बंदूकें हैं वह बताओ। महाराज मैंने तो बंदूक तो नहीं गिना, अभी जाकर बंदूक गिनता हूँ। यह कहकर लोमड़ी फिर से जंगल के पास गया और फिर आकर बोला, महाराज उनके पास 12 बंदूकें हैं। इतने में शेर सिंह का बेटा वहाँ पर आता है और भेड़िया कहता है, महाराज सबको मौका मिलना चाहिए। हम सभी जानवर यह चाहते हैं कि छोटे महाराज को भी एक मौका मिलना चाहिए। हाँ सभी को मौका मिलेगा। क्या ये परीक्षा देने के लिए तैयार है? हाँ मैं तैयार हूँ पापा। छोटे महाराज की बात सुनकर जंगल के सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। तभी जंगल के उस पार से गोली की आवाज आती है। क्या ये आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? अगर राजा बनना है तो पता लगाओ कि यह आवाज किसकी है। जो आज्ञा पिताजी। ऐसा कहकर छोटे महाराज जंगल के उस पार जाते हैं
मगर कुछ देर होने के बाद छोटे महराज वापस नहीं पहुंचते हैं। यह देखकर लोमड़ी कहता है, माफ करना महाराज, इतने समय बीत गए मगर छोटे शेर अब तक नहीं लौटे। इतने देर में तो 10 बार जाकर वापस आ जाते। थोड़ा सब्र करो लोमड़ी, छोटे महराज जरूर वापस आएंगे। वह लोग बात कर ही रहे थे कि छोटे महराज वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं, पापा जंगल के पास शिकारी लोग आए थे और वह आवाज गोली की थी और वह लोग 12 थे और 12 बंदूकें थी। वह लोग गांव के उत्तरी दिशा से आए थे, तो मैंने उन शिकारियों को वहां से उनके गांव के इधर भगाने में देर हो गई। तो तुमने अपनी जान की परवाह नहीं किया? अगर मैं उन सभी को गांव के रास्ते नहीं छोड़ता तो वह लोग सभी जानवरों को नुकसान पहुंचाते। छोटे महराज की बात सुनकर लोमड़ी सर झुका लेता है और जंगल का राजा शेर सिंह का बेटा छोटा महराज जंगल का राजा बन जाता है और सभी प्राणी खुश हो जाते हैं।